नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या। शाइन विद प्रिया पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप एक हाउसवाइफ है, अगर आप एक ऐसी महिला है जो जॉब पहले करती थी लेकिन अब छोड़ चुकी है, या पहले पढ़ती थी और शादी के बाद आपने कभी जॉब करने का सोचा ही नहीं, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, कुछ तो है जो खटक रहा है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी है तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर मान लीजिए आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कहेंगे हम तो फीमेल ही नहीं है, हम तो मेल ऑडियंस है, फिर हमें ये क्यों देखना चाहिए? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी फीमेल तो होगी जो आपके लिए स्पेशल होगी, या आप जानते होंगे कि वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी स्थिति में है जहां से वो अपनी लाइफ को और बेटर करना चाहती है, तो आपका भी देखना बनता है। तो इस वीडियो को, इस सेशन को आप पूरा देखें, एंड तक मेरे साथ बने रहे। एक्चुअली ये सेशन, ये वीडियो कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप कोई डायरी पेन लेके बैठे और नोट डाउन करें कि क्या क्या चीजें चल रही है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये है कि मेरी कुछ फीलिंग्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी हाँ, फीलिंग्स जो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर एक फीमेल जब शादी करती है तो उसके पहले उसकी लाइफ कैसी होती है और बाद में क्या चेंजेस हो जाते हैं। डोंट वरी, डोंट वरी, यहाँ पर मैं कोई वुमन एम्पावरमेंट लेकर आपके पास नहीं आई हूँ, बट एक प्रैक्टिकल चीज आपके सामने लेकर आई हूँ जो आप देखते हैं आसपास सभी के साथ होता है। और आप फीमेल है तो बहुत ही बेटर तरीके से आप ही रिलेट कर पाएंगे कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप इस कहानी की हर एक स्टोरी, हर एक एंगल से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। तो आप इस स्टोरी को एज अ फीलिंग समझें कि मैं आप तक एक फीलिंग पहुंचाना चाहती हूँ। तो आप बिल्कुल देर ना करें, साथ में बने रहें और एंड तक बने रहें ताकि आप जान सकें कि ये फीलिंग्स क्या है, ये स्टोरी क्या है। तो बिना देरी किए चलते हैं आगे। और मैं बताना चाहती हूँ आपको ये स्टोरी है क्या। तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक फीमेल है तो आपका अपने घर से घर घर तक पहचान बनाना कितना आसान हो सकता है अगर आप डिजिटल तरीके से काम करती हैं। तो जी हाँ, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर से घर तक अपनी डिजिटल पहचान आपको बनानी चाहिए। और ये आजकल बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। पर कैसे आसान होने के बावजूद भी अगर आप जद्दोजहद में हैं तो ये सेशन आपके लिए है। और अभी तक आप सेशन में बने हुए हैं, मतलब कि आप बिल्कुल अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं इस टॉपिक से। ये सेशन है हाउसवाइफ के लिए जो अपनी पहचान बनाना चाहती है। तो अब इस पे आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप मेरे बारे में जान लीजिए। आप देख रहे हैं शाइन विद प्रिया, तो डिजिटल असेट में मेरा नाम है शाइन विद प्रिया और वैसे मेरा नाम है प्रिया आर्या। और एजुकेशन में देखें तो एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमबीए इन एचआर एंड मार्केटिंग, प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ। और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे ऑफलाइन बिजनेस भी किए हैं। बट अभी मैं एक यूट्यूबर की जर्नी जी रही हूँ। मैं भोपाल शहर की रहने वाली हूँ। और हॉबीज की बात करें तो मैं बहुत पैशनेट हूँ टेक्नोलॉजी को लेके। मुझे कंप्यूटर्स और लैपटॉप और गैजेट्स, इनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ अच्छा लगता है ऐसे लोगों को उसमें ट्रेन करना। जब किसी को कोई दिक्कत हो जाती है ना, तो उसे बताना, सिखाना कि इसको ऐसे कर सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि मैं बहुत ही मुश्किल चीज को आसान करके सामने वाले को बता देती हूँ। मुझे पोएम्स लिखने का बहुत शौक है और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ पर्सनालिटी वाइज भी ग्रोथ होनी चाहिए, साथ ही साथ माइंडसेट वाइज कह लें, प्रोफेशनल वाइज कह लें, ग्रोथ मुझे पसंद है। और पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो मेरी दो बेटियां हैं और एक सपोर्टिव हस्बैंड है तो इतना सपोर्ट कर देते हैं कि मैं कहती हूँ मेरा सेशन चल रहा है तो आप अभी बीच में नहीं बोलेंगे। इतना सपोर्ट उनका मेरे लिए काफी है। और अभी देख रहे हैं शाइन विद प्रिया 3 के फॉलोअर्स। तो ये देखिए, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होते हैं। ये मुझे तब मालूम चला जब मेरे 3000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हो चुके थे। मैंने पोस्टर बनाया और मेरे मेंटर ने मुझे कहा कि प्रिया, फॉलोअर्स नहीं सब्सक्राइबर होते। तो मैंने कहा सर, अब तो मुझे सब्सक्राइबर तो 3000 हो चुके हैं, फॉलोअर्स भी 3000 करने हैं। तो मेरी जो जर्नी है वो ऐसी रही है कि मैं भी आप ही की तरह हाउसवाइफ हूँ। और फिर कैसे मैंने अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाई। और अगर सोचिए, अगर मैं हाउसवाइफ ही समझती कि यही मेरी इमेज है और यही मैं सब कुछ हूँ, तो शायद मैं कभी ये फॉलोअर्स होना, सब्सक्राइबर होना, यूट्यूब या प्रेजेंस होना, ये सब मैं कभी कर ही नहीं पाती। बट मैंने ये सब किया क्योंकि मैं फील कर रही थी कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करना है। आप अगर ऐसा सोचते तो आप कैसे कर पाएंगे, आज आप मेरे साथ बनकर ये जानेंगे। तो आगे चलते हैं। आप देखिए, ये जो वेबिनार है आज की हर एक हाउसवाइफ को डेडिकेशन के साथ में देती हूँ, मतलब आप ही के लिए ये समर्पित है। और आज आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आप ये सवाल पूछिए कि क्या आप एक हाउसवाइफ होकर खुश हैं, और क्या सच में आप सिर्फ यही होना चाहते थे, मतलब वाकई आप सच में एक हाउसवाइफ होना चाहती थी। क्योंकि हाउसवाइफ का जो काम है ना, वो ऐसा है कि अगर करती है तब भी उसे कुछ ज्यादा
बोलते ना मेहनताना कह ले या अप्रिसिएशन कह ले नहीं मिलता है। और अगर नहीं करती है तब भी कहा जाता है कि तुम करती क्या, और करना ना करना दोनों तरीके से बराबर ही रहता है, बिकॉज हाउस वर्क इज अ व्हाट अ वुमन डज दैट नोबडी नोटिस अनलेस शी हैजंट डन इट। तो जब तक कोई नोटिस करने वाला ही नहीं है, ये मैंने फील किया है और आप भी फील कर पा रहे होंगे, तब ऐसा क्या करना चाहिए? तब ये मन में सवाल जरूर आता है कि क्या वाकई हम एक हाउसवाइफ होकर खुश हैं? और मुझे पता है आप चैट में मुझे नो ही लिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप नो ही लिखने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी पहचान बिल्कुल भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो आपकी पहचान है क्या? याद कीजिए वो दिन, याद कीजिए वो दिन जब आप एक स्टूडेंट थे, जब आप एक ऐसी लड़की थी जो कॉलेज जाती थी और आपके सपने थे और आप कुछ ना कुछ बनना चाहती थी, भले ही वो सपने ऊट पटांग से थे लेकिन आपको बड़े प्यारे लगते थे। और आपके कुछ दोस्त आप पे बिलीव भी करते थे कि हाँ तुम एक दिन ये जरूर करके दिखाओगी। बट क्या हुआ? कुछ नहीं। आपने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद हो गई आपकी शादी। आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। अब आप यहाँ पे ये ना समझे कि शादी होना बहुत बुरी चीज है या शादी नहीं करनी चाहिए, या मैं अपनी शादी से बहुत दुखी हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपके सामने एक पिक्चर, एक सीन रख रही हूँ जो प्रैक्टिकल हमारे आज सोसाइटी की ना सच्चाई है। कि आप जब पढ़ लिख रहे होते हैं, और ये उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जो उस वक्त ना ज्यादा कुछ सोचती नहीं है अपने ड्रीम्स को लेके। वो घर की ऐसी लड़कियां होती हैं जो बस नॉर्मल पढ़ाई कर रही होती हैं, और अगर घर में कहा जाता है कि लड़की बड़ी हो गई शादी कर देते, तो हाँ ठीक है हो चुकी है। तो अभी अगर आप उस एज में हैं जब आपके घर में ऐसी चीजें थी कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, लेकिन आपको कहा गया कि हाँ शादी है, तो चाहे आपकी शादी अरेंज मैरिज हो चाहे आपकी शादी लव मैरिज हुई हो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब कहते हैं ना एक चुटकी सिंदूर जब आपकी मांग में पड़ता है तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है। मेरी जिंदगी भी चेंज हुई साल 2006 में जब मेरी शादी हुई। आई वॉज सो हैप्पी, और वाज नहीं, आई एम सो हैप्पी, मतलब आज भी मैं बहुत खुश हूँ। आज भी ये तस्वीर देखती हूँ तो मेरे दिल के करीब है ये तस्वीर, वो याद है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने सही वक्त पे शादी की। लेकिन हाँ, जिस जैसे जैसे साल गुजरते गए तो मुझे फील हुआ कि बहुत कुछ चेंज हो गया। क्योंकि कहते हैं ना, मैं आपको अपनी स्टोरी से सुनाना चाहती हूँ। जब तक वो चीजें होती है ना कि वरमाला पहनाई जाती है, दूल्हा आता है, स्टेज पे लोग चढ़ते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब फेरे होते हैं और जब आपको सिंदूर की रस्म जब होती है, जब वो रस्म हुई, तो लिटरली ना मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे बगल में मेरा भाई बैठा हुआ था, वो मुझसे पूछता है क्या हुआ, मैंने बोला नहीं कुछ नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा क्या हुआ, मैंने बोला नहीं कुछ नहीं। बट अंदर ही ना अंदर मैं कांप गई थी। मतलब मुझे ये ख्याल आया कि यार अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एक ही रिचुअल से, एक ही रस्म से सब कुछ कैसे बदल गया। मतलब मैं किसी की बीवी हो गई हूँ, किसी की बहू हो चुकी हूँ, किसी परिवार की जिम्मेदारी मेरे साथ में आ गई है, मेरे ऊपर आ गई है। तो ऐसा आप सभी के साथ में हुआ होगा। वो फीलिंग आप किसी से शेयर करोगे भी ना तभी वो नहीं समझ सकते, वो सिर्फ आप और नहीं समझ सकते अगर आप भी इस फीलिंग से गुजरे हैं तो। पर फिर भी मैं बहुत हैप्पी मेरी लाइफ चल रही थी, क्योंकि मैं ऐसी व्यक्ति रही हूँ अपनी लाइफ में जो बहुत ही मतलब कहते हैं ना लाइव होके जिए मैंने अपनी जिंदगी। मुझे कभी रिग्रेट नहीं रहा कि ये जो भी है बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो ये 24 फरवरी 2017 का पिक है, आप देख पा रहे हैं। तो मैं अपनी पिक डालती थी और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी, और मेरे कहीं मन में ऐसा कुछ कोई ख्याल नहीं था कि मुझे कुछ करना है। लेकिन फिर भी कभी कभी दस्तक होती थी कि क्या करना है, मतलब कभी कभी दस्तक होती रहती थी कि क्या करना है। तो 10 साल हो चुके थे और सब कुछ बहुत ही स्मूथली बढ़िया चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कहीं कमी जो थी वो खटक गई थी, पर क्या कमी थी समझ में नहीं आ रहा था, बट फिर भी सब बढ़िया चल रहा था। अब एक फेज ऐसा आता है, आप समझ सकते हैं कि देखिए, एक तो मैंने आपको ये बताया कि एक तो ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई करने के बाद में फिर जब आपकी शादी हो जाती है, एक फेज ऐसा भी आता है कि जब शादी भी हो गई है, सबका अपने अपने रूटीन सेट हो गए, मतलब आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और घर में जो बड़े लोग हैं, जो आपके इन लॉज है, उनका भी रूटीन सेट है, कब खाना खाना है, सब कुछ करना है। बट एक व्यक्ति जिसका रूटीन कभी सेट नहीं होता है, वो है आप। आपका रूटीन कभी सेट नहीं होता है। यानी कि आपका रूटीन हमेशा घर के आसपास जो लोग हैं, घर में जो लोग रह रहे हैं, उनके रूटीन के साथ में मिलकर आपका रूटीन सेट होता है। यानी कि जब वो खाना खा रहे हैं तो आपको गरम गरम खाना आप उनको दे रहे हैं। मैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर रही हूँ, टिपिकल एक मिडिल हाउस वाइफ जो होती है, मिडिल क्लास हाउस वाइफ जो होती है, जो बिल्कुल सब काम घर में ही उनको ही करना है ना, हाउस होल्ड की कोई मदद उनको नहीं दी गई है, सब कुछ उन्हें ही करना है। तो उनकी जिंदगी कैसे बीत रही है, मतलब सारे रूटीन उनके कैसे गड़बड़ कर जाते हैं। तो सब कुछ ही चल रहा था, लेकिन इन सब चीजों के बीच में भी एक वक्त ऐसा आता है जब आप खाली होते हैं। और उस खाली वक्त में या तो आप टीवी देख रहे होते हैं या आप इंस्टाग्राम पे कहीं रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो अब आ गया है, मतलब आज से अगर मैंने आपको बताया 2006 में मेरी शादी हुई थी, तब तो शायद व्हाट्सएप भी नहीं था, बहुत नया नया आया था, यूट्यूब का तो चलन भी नहीं था कि उस पर कोई स्क्रीन करे, ये सब चीजें भी नहीं थी। तो बहुत सारा टाइम था टीवी देखने के लिए।
तो आप में से भी कई ऐसी महिलाएं होंगी जो अभी टीवी देख रही है या कर रही है, लेकिन अब फिर जब मन में लग रहा है कि नहीं यार कुछ करना है, कुछ करना है, तब हम क्या करें। तब मैं आपको बता रही हूँ कि फिर मेरे मन में क्या चलता था और मैंने क्या क्या किया, मैं आपको बताती हूँ। तब बच्चे बड़े हो गए हैं, हस्बैंड भी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब साथ में क्या करें। अब दोस्तों होता ये है कि तब आपकी कुछ दोस्तों से बात होती है कि मैंने तो मतलब उस टाइम में ये सोचा था कि मैं टीचर बनूंगी, या मुझे मॉडल बनना था, या मुझे एक्ट्रेस बनना था, डॉक्टर बनना था। तो आपकी कुछ दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप टिपिकल एक इंडियन हाउसवाइफ है जो बस घर का काम कर रहे हैं। अब क्या करना है, तब मन में कभी ना कभी विचार ऐसा आ ही जाता है कि यार क्यों कर रहे हैं, काम करते हैं अपने लिए, कुछ करते हैं खुद के लिए, कुछ करते हैं और अपना बैग पैक करते हैं और निकल जाते हैं कहीं। अब ये निकल के आप जाएंगे कहाँ। आपने बैग तो पैक कर लिया, बैग पैक करना इतना मुश्किल नहीं है, बैग पैक करना बहुत आसान है, पर मुश्किल है वो जगह ढूंढना जहाँ आप सुकून से जाके रह सके। और आपको अगले ही पल याद आता है कि आपके पास ऐसी कोई जगह अभी अवेलेबल नहीं है, आपके पास अपना कोई घर नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप सुकून से आराम से रह सके और आप अपनी मर्जी चला सके। तो ऐसा भी होता है, और ऐसा हर गृहस्थी में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी कोई शादी से बहुत दुखी हूँ, नहीं, मैं बहुत हैप्पी हूँ। बट मैंने कहा ना, जब एक वक्त आता है जब आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तब आपको लगता है नहीं सब कुछ हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, अब अपने लिए कुछ करना है। तब वो वक्त है कुछ करके दिखाने का। बट करे क्या, सवाल वही कि करे क्या समझ में नहीं आता है। तब क्या करते हैं, फिर देखते हैं आगे। अब क्या होता है, जब आपको लगता है कि हाँ भी कोई जगह है नहीं, तो आपका ज्यादातर समय जाता है रसोई में। एक हाउसवाइफ का ज्यादातर जो समय है वो जाता है रसोई में, किचन में। बट जो रसोई है, जो किचन है ना, वो कोई आपका ऑफिस नहीं है। वो आपकी काम करने की जगह है, वो भी बाकी उन जगह की जैसी। जैसे कि घर में बाकी जगह होती है, बाकी जगह जैसे कि आपका लिविंग रूम हो गया, आपका हॉल है, आपका बेडरूम है, आपका स्टडी रूम होता है, आपका मंदिर है। तो ऐसे ही रसोई भी घर में एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपनी डेली रूटीन की जो चीजें वो करते हैं। डेली रूटीन यानी कि आप बस आपको खाना जो खाना है आप उसकी तैयारी करते हैं। बट फिर भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक हाउसवाइफ का 90% टाइम किचन में ही जाता है। 90% टाइम किचन में जाता है। अगर टिफिन तैयार कर रही है तो वो किचन में है, कपड़े धो के निकल रही है तो वो किचन में कुछ करते हुए निकल रही है। तो मैंने देखा मेरा ज्यादा टाइम ना रसोई में जा रहा है। तो मैंने पहले समझा कि नहीं, रसोई मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे पहले रसोई से थोड़ा हटना पड़ेगा। तो मैंने ना रसोई में ज्यादा टाइम देना बंद किया, यानी कि अगर 1 बजे खाना बन गया, 2 बजे अगर नहीं जाना है तो मतलब मुझे नहीं जाना। ये मेरा फ्री टाइम है। उस फ्री टाइम में मैंने पढ़ना शुरू किया, किताबें पढ़ना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया, समझा कि ये जो बाहर हम देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, स्पेशली वुमेन्स जो अपनी जिंदगी जी रही है, फ्रीडम के साथ जी रही है, कहीं भी आ जा रही है, कि पैसा कैसे होता है, जब खुद कमाती तो खुद भी कमाया जाता है, पैसा जॉब की जाती है, ये सब चीजें दिमाग में फिर धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि रसोई से निकलना शुरू किया, दिमाग में बाकी चीजें जाने लगी। अब एक ये भी मन में ख्याल आया कि अगर खाना बनाना है तो फिर ऐसा खाना बनाए ना कि इंडियन वुमेन शेफ कहलाए। यानी कि देखिए आप यहाँ नाम देख पा रहे हैं, गरिमा अरोरा, पूजा डिंगरा, नीता मेहता, रितु लाइमा। अब ये सब ऐसे नाम हैं जिन्होंने खाना बना के ही अपना नाम बनाया। जी हाँ, काम करके ही उन्होंने अपना नाम बना लिया। तो क्या मुझे ऐसा कुछ करना था, तो मुझे खाना बनाना इतना भी पसंद नहीं था। हाँ, बट मैं खाना सच में बहुत अच्छा बनाती हूँ, कभी मौका मिलेगा तो आपको खिलाऊंगी। तो खाना अच्छा बना लेती हूँ, बट मुझे खाना बनाना पसंद नहीं था, तो मैं ये वाला काम भी नहीं करना चाहती थी। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना चाहिए। तो ये बात तो समझ में आ गई थी कि अगर मुझे उड़ना है तो मुझे छत नहीं आसमान चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा घर से बाहर निकलना होगा। अब जब घर से बाहर निकलना शुरू किया तो मैंने देखा कि जो घर से बाहर निकल के जाते का है ऑफिस, क्योंकि ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां पर आप एक मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं। यानी कि किसी ना किसी व्यक्ति ने किसी ना किसी काम के लिए ऑफिस खोला होता है, और वहां पे उसका काम करने के लिए वो एम्प्लॉय हायर करता है, यानी कि उसको वो पर्टिकुलर सैलरी देता है। बहुत इजी शब्दों में, और सच में वाकई मतलब मैं ऐसी हाउसवाइफ थी जिसको ये भी नहीं पता था। मुझे ये समझ में आया कि अच्छा ये होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने प्राइवेट जॉब्स जो थे वो लेना शुरू किए, मैंने कोचिंग की, मैंने टीचिंग का काम किया, मैंने ऑफिस एडमिन का काम किया, अकाउंट सेक्शन में काम किया, मैंने सारे प्राइवेट जॉब किए। बट जब आप जॉब करते हो ना, तो आप चाहे कितनी अच्छा काम करो, आप रहते एम्प्लॉय हो। और किसी के अंडर काम करना अब मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मुझे फ्रीडम और ज्यादा चाहिए था। मुझे पैसे से ज्यादा फ्रीडम ना अट्रैक्ट कर रहा था, मुझे और फ्रीडम चाहिए था, यानी कि मुझे और ऐसा कुछ करना था जहां से मेरी अपनी पहचान बने। प्राइवेट जॉब में आपकी अपनी पहचान पॉसिबल नहीं है, वो भी तब जब आपके साथ में आपके बच्चे भी हों। जी हाँ,
क्योंकि यहाँ पे बात अब सिर्फ हाउसवाइफ तक नहीं रह गई है, अब आपकी जिंदगी में बच्चे भी आ चुके हैं, तो आपके पास आ गया है आपका माँ सिंड्रोम। माँ सिंड्रोम यानी कि आपको लगता है मुझे ही बच्चे के लिए सब करना है ना, और मुझे उनका ख्याल रखना है, अगर मैं नहीं रख पाई हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, और इसमें अगर कुछ कमी रह गई है तो मतलब मैं ही अच्छी माँ नहीं हूँ। ये माँ सिंड्रोम आप पे हावी होने लगता है, और फिर आप ना दो जगह बट जाते हैं। लिटरली मैं दो जगह बट रही थी, ऑफिस फिर घर और फिर बच्चे। यानी कि मुझे ऑफिस का काम भी करना है, घर का काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है, तो मेरी लाइफ तो और ज्यादा हैप्टिक हो गई थी। मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ और ज्यादा हैपनिंग हो जाएगी, बट वो हैप्टिक हो गई थी, मैं और ज्यादा बिजी हो गई थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने सोचा पहले इस माँ सिंड्रोम को ना अपने से दूर हटाना होगा, कि नहीं, मैं माँ तो हूँ लेकिन साथ ही साथ मैं खुद भी तो कुछ हूँ, मैं खुद भी तो कुछ हूँ। मुझे वो क्लियर करना था पहले दिमाग में। और ये आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मेरी बेटी है, और 29 मई 2017 में मैंने ये उसके लिए कविता लिखी थी। और ऐसा अक्सर एक हाउसवाइफ के साथ में होता है, जब वो पत्नी से माँ बनती है तो उसकी जो दुनिया है ना बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, मतलब बच्चों के आसपास ही उसकी दुनिया रहती है, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, खाना कब खाया, ड्राइंग कर रहे हैं, और उसके जो कलर्स बिखर रहे हैं उनको आप संभाल के रख रहे हैं, और उनके कपड़े बिखर रहे हैं आप उन्हें संभाल के रख रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है, आप दूसरों का सामान जो बिखरा हुआ है घर में उसे संभाल रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि इस बिखरे हुए सामान को संभालते संभालते आप खुद कितना बिखर जाते हो। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है, लेकिन ये जब तक अंदाजा होता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये भी चीजें चली, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए, और तब मुझे ये एहसास हुआ कि चाहे 2015 का वक्त हो, चाहे 2006 का वक्त हो, चाहे 2021 का वक्त हो, मैं तो वही हूँ। मैं कहाँ गई? मैं तो शायद लाइफ में कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ कि सच में टिपिकल हाउसवाइफ, मतलब मैं खाना बना रही हूँ और बच्चे अपने आप बड़े हो रहे हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं कहाँ जा रही हूँ? बस मुझे बार बार ये सवाल मन में आ रहा था, क्योंकि देखिए माँ के साथ में ऐसा है ना कि माँ आपको हर उम्र में लगती है, और फिर माँ भी तो किसी के लिए बच्ची होती है ना। तो मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, अगर मैं हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहने लगूंगी तो मैं अपने लिए कभी अवेलेबल नहीं रह पाऊंगी। तो मुझे पहले इस फीलिंग को हटाना था कि मुझे माँ होकर अपने आप को मतलब खोना नहीं है, एक हाउसवाइफ होके मुझे अपने आप को खोना नहीं है। तो मैंने पहले उस फीलिंग से अपने आप को एक्सेप्ट किया। अब बात आती है सामने, मुझे क्या करना है? मुझे किचन में रहना है कि मुझे ऑफिस में रहना है? मुझे किचन में रहना है कि ऑफिस में रहना है? अब ये चूज करना भी मुश्किल था। तो समय गुजरा, समय गुजरा, साथ में बहुत सारी चीजें मैं करती भी रही, मैं कविताएं भी लिखती थी, और मैं मेरी कुछ बुक्स भी पब्लिश हुई, वो सब मैं करती रही। लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। और जहाँ मैं जॉब करती थी वहां मेरा सामना हुआ मध्य प्रदेश हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम चौधरी से, एक फंक्शन था, उनमें ही आए थे, और डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल, इनके साथ मैंने काम किया, मैंने काफी सारी चीजें सीखी, काफी सारी चीजों को मैंने समझा। बट मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि मुझे इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना है, अगर यहाँ मैं मतलब प्राइवेट जॉब सेक्टर में अगर मुझे आगे बढ़ना है, तो ये फील्ड पक्का मेरे लिए तो नहीं बनी है। क्योंकि जिन लोगों को मैं देख रही थी उनके पास बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं थी, उनके बच्चे संभालने के लिए उनकी वाइफ उनके घर में थी, लेकिन मैं तो खुद एक वाइफ थी, मेरे बच्चे कौन संभालेगा? तो मुझे वो सेक्टर लगा मेरे लिए नहीं है, तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी है। अब अगर प्राइवेट जॉब नहीं करनी है तो क्या करना है? अब अगर जॉब नहीं करनी तो फिर वापस घर की तरफ चली जाऊं मैं। तो मैं क्या करूं? एक माँ होने के नाते क्या मैं सेक्रीफाइस कर दूं अपने कैरियर को? क्या मैं छोड़ दूं सब कुछ? तो मुझे गिल्ट आने लगा। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे लाइफ बैलेंस करनी पड़ेगी। अब ये लाइफ को बैलेंस कैसे किया जाए, यानी कि आप समझिए, एक होता है बैलेंस, और एक ये भी चीज होती है ना कि दिल भी जिद पे अड़ा है बच्चे की तरह, या तो ये चाहिए या फिर कुछ भी नहीं, या फिर सब कुछ चाहिए या तो कुछ भी नहीं। तो वो वाला हाल हो गया था मेरा कि नहीं, अब मुझे फ्रीडम भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे बच्चे भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, सब चाहिए, मैं किसी में ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूँ। अब अगर सब चाहिए तो फिर सोल्यूशन देखना पड़ेगा। तो मैं पढ़ती बहुत ही, मैंने आपको बताया, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। तब मेरे सामने एक चीज आई, मैंने कहा ठीक है, फिर एक कुछ सर्च करते हैं। तब मैं जो काम कर रही थी वो समझ में आया, वो एक्टिव इनकम है, यानी कि जब मैं ऑफिस जाती थी तभी मुझे उसकी बदली सैलरी मिलती थी। अब एक्टिव इनकम तब तक है जब तक कि मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ, लेकिन जब मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब है, घर में कुछ काम है, मैंने छुट्टी ली, तो मेरी पगार कट रही है, सैलरी कट रही है। तब मेरा सामने हुआ पैसिव इनकम वर्ड से, कि अच्छा पैसिव इनकम भी कुछ होती है। तब मैंने सर्च करना शुरू किया कि पैसिव इनकम को जनरेट कैसे किया जाता है। उसके पहले ये पिक्चर्स मैं आपसे कहूंगी कि आप लोग जरूर देखें, जितनी भी हाउसवाइफ है, जितनी भी फीमेल है, जरूर देखें, और मुझे एक बात का जवाब जरूर दें। लास्ट टाइम, यानी कि आपकी जिंदगी के लास्ट टाइम आपने
कब अपने लिए फेवरेट परफ्यूम खरीदा था? आपको याद नहीं है ना, लेकिन आपको ये याद है कि आपने लास्ट टाइम घर के लिए मसाले कब खरीदे थे। तो अगर यही आपकी शॉपिंग लिस्ट बन गई है कि आप मसाले कम हो गए हैं, मसाले लेके आना है, तो ये बिल्कुल वार्निंग साइन है, आपको संभल जाना चाहिए और आपको अपने बारे में सोचना शुरू करना चाहिए, जो कि मैंने भी किया। तो एक्टिव इनकम क्या? एक्टिव इनकम ये कि जो आपको बिजी ना रखे, यानी कि आप उसमें एक बार काम करो, आपका वन टाइम एफर्ट जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए चले, और जब आप रेस्ट कर रहे हो तब भी आपका सिस्टम आपके लिए काम कर रहा हो, आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस भी दे और टाइम फ्रीडम भी दे। ये होता है आपका एक्टिव इनकम। अब इस एक्टिव इनकम को पाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर मैंने कहा चलो ऑनलाइन सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि अब जो जॉब है वो तो करना नहीं है बट पैसे भी कमाने हैं। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें देखी कि कोई कोर्स बना लेते हैं या कोई कोर्स कर लेते हैं, फिर ऑनलाइन काम कर लेंगे, फ्रीलांसिंग कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैंने किया भी, मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारे काम ट्राई किए। आप देख सकते हैं शाइन विद प्रिया, ये शाइन विद प्रिया जो डिजिटल एसेट का नाम है ये ऐसे नहीं पड़ा है, शाइन विद प्रिया नाम से मैंने डोमेन परचेज किया, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, और मैं सोशल मीडिया मैनेजर का काम करती थी। मैं ब्रांडिंग का काम, क्रिएटिव डिजाइन वगैरह, कैनवा वगैरह ये सब करती थी, बट वहां भी दिक्कत ये आ रही थी कि वहां भी टीम की जरूरत पड़ रही थी। यानी कि आपको जब और आगे जाना पड़ता है ना, आप कहते हैं ना यू वांट टू फ्लाई हाई हाई हाई, जो आपको और आगे जाना पड़ता है, तो आपको चाहिए होते हैं साथ में कुछ टीममेट्स, चाहिए होते हैं, आपकी टीम चाहिए होती है। तो जब टीम बनाने की बात आई तब ऑनलाइन रह के वो टीम बन नहीं रही थी। तो मुझे वो सिस्टम भी समझ में नहीं आया कि डिजिटल मार्केटिंग भी मेरे लिए नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं काफी सारी सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो कुछ बिजनेस सर्च करते हैं जो घर से रहकर किया जा सके। तो मैंने कुछ बिजनेस मॉडल सर्च किए कि क्या कॉस्ट लगेगी, कितने इजी रहेंगे मेरे लिए। मैंने ये सब करना शुरू किया, जो आप पिक्चर्स पे आप देख रहे हैं। अब मैं कुछ बिजनेस मॉडल आपसे मैं डिस्कस करूंगी जो इसलिए बने थे कि वर्क फ्रॉम होम, जी हाँ, यानी कि वर्क फ्रॉम होम चाहती थी मैं करना, घर से काम करना। उसमें ऐसे कौन से बिजनेस मॉडल है? तो उसमें ज्यादा स्टॉक नहीं चाहिए था मुझे, मुझे कोई कुरियर का हेडेक नहीं चाहिए था किसी को सामान पहुंचाने का, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं चाहिए था कि रिस्क लगे मुझे, और मुझे कोई ऑफिस भी लेना नहीं था, घर से सारा काम करना था। और ऑफिस नहीं लेना, स्टाफ नहीं रखना है, साथ ही साथ में मुझे ज्यादा जगह भी नहीं, मतलब घेरनी चाहिए, घर के अंदर ज्यादा जगह भी ना ले वो। अब ऐसे कुछ बिजनेस मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, जैसे टिफिन सर्विस है ना, आप घर से खाने का बिजनेस आप कर रहे हैं, तो आप जो देख रहे हैं ना यूटेंसिल्स, गैस, पैकेजिंग, ये आपका हर महीने लगने वाला है, हर महीने आपका लगेगा ही, ठीक है। हर महीने का खर्चा था ये। घर का खाना बनाना है, अब आपको 5 से 6 घंटे यहाँ भी देने हैं, 5 से 6 घंटे भी देने हैं, और आपको कस्टमर क्या है? आपके स्टूडेंट जो आसपास रहते हैं, पीजी स्टूडेंट हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल हो गए, बैचलर्स लोग हो गए। अब इनको टाइम से खाना पहुंचाना है, ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि 10 बजे का ऑफिस है तो भाई हमारा तो अभी मूड नहीं था उठने का तो हम 12 बजे खाना बनाएंगे। ये तो मतलब आप सोचिए, टिफिन सर्विस का काम तो मुझे घर के काम से भी ज्यादा ज्यादा हेक्टिक लगा और टफ लगा। घर में तो चलो फिर भी चाहे 9 बजे नहीं 9:30 बजे बना लेंगे, लेकिन यहाँ तो आपको 9 बजे टिफिन पहुंचाना ही है, आपको हर दिन काम करना है और रेगुलर काम करना है, छुट्टी नहीं कर सकते हो आप। तो ये तो मुझे बहुत हेक्टिक लगा। तो मुझे लगा नहीं, ये आइडिया तो कैंसिल, मतलब मैं टिफिन सर्विस का काम तो नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें ना सब कुछ अकेले फिर करना था, कोई मेंटरशिप नहीं थी, कोई समझा रहा हो कि आप ऐसे कर लो या इसकी पैकेजिंग ऐसे कर लो, मार्केटिंग ऐसे कर लो, मैं टिफिन पहुंचा दूंगा आप, फिर ना कोई ना तो लगना था इसके अंदर, आपको अकेले ही सब कुछ करना है यहाँ पे। कोई एक्स्ट्रा हेल्प आपको तब लगती जब ऑर्डर बड़ा हो जाता, तो मुझे लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं लगा, तो इस बिजनेस को आइडिया को मैंने फिर दरकिनार किया, इसे हटाया। अब आती है टेलरिंग सर्विस की बात। तो देखिए आजकल आपको ही पता है, आजकल टेलरिंग करना आपको लगता है इतना इतना इजी रह गया टेलरिंग करना। आप सोचो जो जो भी ये टॉप में ये पहन के बैठी हूँ, ये कुर्ती जो शॉर्ट कुर्ती पहन के बैठी हूँ, तो हम जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नहीं हमें गला ऐसा चाहिए, नहीं हमें इसकी डिजाइन ऐसी चाहिए, इसमें बटन ऐसे चाहिए। तो आपको कस्टमर के डिजाइन के हिसाब से हर बार अल्टरेशन करना पड़ता है, और ऐसा होता है जब आप शुरू शुरू बिजनेस करते हैं तो आपको टाइम लगता है स्टैब्लिश होने में, और क्योंकि फिर आपकी फिनिशिंग भी होनी चाहिए। ये तो वही है जो शुरुआत से कोई कोर्स कर रहा हो, मैंने ऐसा कोई कोर्स किया नहीं था, तो मुझे मेरे लिए बिजनेस बिल्कुल सही नहीं लगा। और फिर इसमें ना मैंने जो मेरी फ्रेंड्स जो कर रही थी बिजनेस, उनको मैं जानती थी, उनको ये यहाँ पे गर्दन में पेन और आंखों में बहुत पेन, वहां पे तकलीफ, यानी कि लॉन्ग टाइम ये आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा, तो मुझे ये सही नहीं लगा। फिर इसमें वही बात थी कि आपको ही सब कुछ करना है, आप किसी को चेक थोड़ी करवा रहे हो कि मैंने ये बनाई है डिजाइन तो आप चेक कर लीजिए, आप इसको सही कर लीजिए। मार्केटिंग खुद करनी है, आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि मैं भी अब इसका काम करने लगी हूँ, स्टिचिंग का, आप मुझे से कपड़े सिलवा सकते हैं। और वही बात है, सीजन का बात जब आएगी, अब किसी के घर में शादी है, किसी ने आपको बोला कि मेरे लिए आप ये सब डिजाइन करके दे दीजिए, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है,
यानी कि आपको सामने वाले के टाइम के हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना है, यानी कि यहाँ पे फिर फ्रीडम तो मिल ही नहीं रहा था, तो मुझे ये फिर भी ये सही नहीं लगा। और यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप टिफिन सेंटर में काम कर रहे हैं तो बुरा काम कर रहे हैं, या आप रेलवे का काम कर रहे हैं तो बुरा काम कर रहे हैं, नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, मेरी लाइफ के साथ रिलेट करते हुए उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो घर भी चाहती है, बच्चे भी चाहती है, फ्रीडम भी चाहती है, पैसा भी चाहती है। तब उनके लिए ऐसे जो सिस्टम होते हैं, ऐसे जो बिजनेस होते हैं, बिल्कुल भी फ्रूटफुल साबित नहीं होते। वो ऐसे बिजनेस में और फंस के रह जाती हैं और बंद के रह जाती है, तो उनके लिए ये बिजनेस बिल्कुल नहीं बने। और ये सब मैं अपने अनुभव के आधार पे ही कह रही हूँ। अब आते हैं ब्यूटी पार्लर पे। तो मैंने तो ब्यूटी पार्लर कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन मैंने देखा है, मेरी कुछ फ्रेंड्स है जिनके खुद की ब्यूटी पार्लर है, जो ब्यूटी पार्लर रन कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहती है। तो मैंने बोला, जब आपका पार्लर है तो आपको एक्स्ट्रा मनी और अर्न क्यों करना है? क्योंकि उनका कहना था कि हमारा हर महीने खर्चा लगता है, हर महीने प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, हर महीने कस्टमर आता है, हमको सर्विस का पैसा मिलता है, लेकिन प्रोडक्ट तो लाके रखना ही पड़ता है ना, और हमें हर तरह का आइटम रखना पड़ेगा। और प्रोफेशनल स्किल भी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। भाई वो यहाँ पे बात यही आ रही थी कि आपको सामने वाले के हिसाब से काम करना है। अब किसी कोई वेडिंग सीजन है, किसी की शादी है, अब किसी की शादी है लेकिन आपका मूड नहीं है, क्योंकि मैं बहुत मूडी पर्सन हूँ। तो मैंने फिर कहा ना, इस बिजनेस में मैं हर बिजनेस को हर एंगल से तलाश रही थी, यानी कि फ्रीडम भी, पैसा भी, और फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, और ग्रोथ भी चाहिए, और आपका एफर्ट्स भी कम लगना चाहिए। आगे आगे आप जैसे ग्रो करो, आपके एफर्ट्स कम हो जाने चाहिए, ऐसा चाहिए था। तो मुझे ये बिजनेस भी वहां पे कुछ लगा नहीं, लगते कि नहीं ये बिजनेस भी लगेगा, मुझे ऐसा लगा नहीं। फिर वही बात है, मेंटरशिप, जब तक आप किसी के यहाँ काम सीखते हो तब तक वो आपको सिखाता है, लेकिन जैसे ही आप वहां से अलग होकर अपना पार्लर रन करने लगते हो, तो आप खुद वहां के करता धरता बन जाते हो, तो आपको खुद ही सब चीज देखनी होती है, मार्केटिंग खुद करनी होती है, और कस्टमर भी सब कुछ आपको खुद ही हैंडल करने होते हैं। तो ये बिजनेस भी सरदर्दी वाला लगा, तो मैंने कहा नहीं, ये भी मैं नहीं करूंगी। अब आते हैं होम ट्यूशन पे। आजकल के बच्चों की पढ़ाई, तौबा तौबा, आजकल के बच्चों की पढ़ाई तौबा तौबा, क्योंकि इतने ज्यादा सिलेबस में चेंजेस हो चुके हैं, इतनी ज्यादा किताबें, बुक्स चेंज हो चुके हैं, सीबीएसई के नॉर्म्स कह लीजिए, ये इतना सारा चेंज हो चुका है। हमारे टाइम पे पढ़ाई ऐसी बिल्कुल नहीं थी, अब तो 4 साल 5 साल में भी किताबें चेंज हो जाती है। या ऐसा नहीं है, ऐसा होमवर्क है, अभी ये करना है, ये सब्जेक्ट है, कब एक्स के एग्जाम हो रहे हैं, कब मिड टर्म 1 आ रहा है, टर्म 2 आ रहा है, ये बहुत कुछ चेंज हो चुका था। और फिर है कि अगर मैं ये करती तो फिर वही बात है कि अगर सामने वाले के एग्जाम है, ठीक, मेरे घर में तो शादी है, उसके घर एग्जाम है, लेकिन मेरे घर में शादी है। मैंने कहा ना, हर एंगल से बिजनेस को तलाश करी, तो मुझे ये बिजनेस भी सही नहीं लगा मेरे लिए। तो मैंने कहा नहीं, कोचिंग या ट्यूटरिंग का बिजनेस भी मुझे नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी मुझे एक्सपेंसेस लग रहे थे, वन टाइम एफर्ट्स नहीं था, बार बार एफर्ट्स लगाने, बार बार हर सब्जेक्ट को, हर क्लास को पढ़ाना है, और आप खुद भी पढ़ना है। बच्चों को पढ़ाने से पहले आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ा रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में आपको मास्टरी तो करनी ही पड़ेगी। बिना मास्टरी करे आप कैसे पढ़ा सकते हैं? लाइसेंस बिल्कुल लगेगा जब आप इसे बड़े लेवल पे ले जाना चाहेंगे इस बिजनेस को। मार्केटिंग बिल्कुल लगेगी। तो ये भी मुझे लगा कि, और आप सोचो ना, आपके पास फीस एक बार आ रही है, लेकिन आप बच्चों को पढ़ा रहे पूरे 30 दिन है, 30 दिन पढ़ा रहे हैं बच्चे को आप, तो मुझे ये भी नहीं लगा कि मुझे ये करना चाहिए। फिर एंड में हम आते हैं अचार पापड़ का बिजनेस, या जैम वगैरह का बिजनेस। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि अचार पापड़ या जैम का बिजनेस बुरा है, क्योंकि आपने लिज्जत पापड़ का नाम तो सुना ही होगा। तो निज्जत पापड़ का, आप सोच लीजिए, जो बिजनेस है पूरा पूरा वुमन ओरिएंटेटेड था, यानी कि उसे महिलाओं ने ही शुरू किया था, नाम दिया गया, बहुत चला। लेकिन आज का सिनेरियो चेंज हो चुका है ना, तो आज इतने बड़े बड़े घर रह गए ना, छत रह गई है कि आप ये सब काम कर पाओ। तो वो जो मैं क्राइटेरिया चाह रही थी, उस क्राइटेरिया पे ये बिजनेस भी मुझे फेल नजर आया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें आपको चाहिए लोकल बायर्स, है ना। फिर वही बात है, अगर लोकल बायर चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं तो आपको करना पड़ेगा प्रमोशन, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जोमेटो पे, कहीं पे। तो फिर वही वन मैन आर्मी बनने वाली बात थी, यानी कि आपको घर से डिटैच होना पड़ेगा, घर में रहकर ही आप घर के काम भी करोगे, उस काम में भी और बिजी हो जाओगे। तो ये भी मुझे बिजनेस सही नहीं लगा। अब इतने सारे बिजनेस देखने के बाद यहाँ पे मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ, क्या मेरे लिए कुछ बना ही नहीं है, मुझे ये फील होने लगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तब मेरे सामने जो था वो आया, टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी। जी हाँ, टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी मेरे सामने आई, तब मुझे समझ में आया कि अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत हो, या जरूरी नहीं है आपके पास बहुत बड़ी डिग्री होनी चाहिए, जरूरी नहीं है
कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सोचिए, ना आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए बहुत ज्यादा, ना आपको डिग्री चाहिए, और ना ही आपको कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आपको टाइम फ्रीडम मिल रहा है, मनी मिल रहा है, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, आपका जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है आपके एफर्ट्स कम होते जा रहे हैं। तो जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ मुझे टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी के अंदर होता नजर आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी का हाथ थामा, और अपना जो सपना था कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे सब कुछ चाहिए, वो मुझे टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी से ऐसा लगा कि अब मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया और समझा कि जो मैं करने जा रही हूँ वो कितना सही है। देखिए, अब मैं आपको फिर से एक बार इसको बता रही हूँ। टिफिन सर्विस सेंटर इन्वेस्टमेंट लगता है 20 से 40 हजार रुपए। स्टिचिंग का काम किया, ब्यूटी पार्लर का काम किया, अब इन सारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लग रहा है बार बार, लेकिन फॉरएवर में क्या होता है, सिर्फ 6 हजार या 40 हजार के बीच का आपका इन्वेस्टमेंट है, वो भी सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको सिर्फ बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 6 हजार एक प्रेफर्ड लेवल कस्टमर होता है जो आपको ऑल ओवर इंडिया काम करने के लिए लाइसेंस देता है। लेकिन अगर आप इसमें परमानेंट लेवल को लेते हैं तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर सकते हैं। आप बताओ, क्या टिफिन सेंटर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड चला सकते हैं? क्या आप स्टिचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकते हैं? क्या ब्यूटी पार्लर आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकता है? नहीं। तो ये लोकल तक तो सीमित बिल्कुल ही नहीं था। फिजिकल एफर्ट्स, अब आपको देखिए हर बिजनेस में फिजिकल एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन क्या फॉरएवर में आपको कोई फिजिकल एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है? नहीं, सारा काम कंपनी करके दे रही है। कंपनी का ब्रांड आप इस्तेमाल कर रहे हो, कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, कंपनी की कोरियर सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो, कंपनी का ऐप, कंपनी की वेबसाइट, सब कुछ कंपनी का आप इस्तेमाल कर रहे हो। आपको अपना कोई भी फिजिकल एफर्ट जो है वो यहाँ पे नहीं लगाना है। ये बाकी बिजनेस से मुझे ज्यादा अच्छा लगा, शानदार लगा। अब बाकी पॉइंट्स आप देखिए, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इसमें थी, मेंटरशिप, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है जो आपको पर्सनली गाइड करता है हर एक स्टेप टू स्टेप में कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वर्क लोकेशन, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करते हो, अनलिमिटेड वर्क लोकेशन है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। मंथली इनकम पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड, आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं आप। स्केलेबिलिटी, आप कितना ऐसे बढ़ाएंगे, आप इसकी कोई था ही नहीं है। मतलब आप सोचो, सिस्टम को आपने ऑटोमेशन सपोर्ट पे लगा दिया है और आप इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली आप इसमें काम कर सकते हैं। कस्टमर हैंडलिंग आपको हर बिजनेस में खुद करनी है, लेकिन यहाँ आपको कस्टमर खुद हैंडल नहीं करना है। कुछ भी दिक्कत अगर होती है तो कंपनी हैंडल करती है। और अगर आप कहीं बात करें टीम की, तो हमारे टीएलएफ ट्विटर कम्युनिटी के अंदर इतना प्यारा बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी टीम को भी गाइड करता है। तो आपको कहीं भी कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग ट्रेनिंग आपको कहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको फ्री में मार्केटिंग ट्रेनिंग सिखाते हैं। अब पैसिव इनकम किसी और बिजनेस से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फॉरएवर से, यस, टीम से जो रिकरिंग इनकम होती है वो आपकी पैसिव इनकम कहलाती है। रिक्वायर्ड स्किल क्या चाहिए आपको? फॉरएवर के अंदर कोई स्किल नहीं चाहिए, बस जिस तरह से मेंटर आपको गाइड कर रहे हैं आपको उसको फॉलो करना है, और आपके पास एक बेसिक स्मार्टफोन होना चाहिए। जी हाँ, एक बेसिक स्मार्टफोन और एक इंटरनेट कनेक्शन आपका फॉरएवर का बिजनेस आज की आज, अभी की अभी शुरू कर सकता है, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो है ना कितना शानदार बिजनेस। अब जब इस बिजनेस को मैंने किया तो मैंने पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले अपनी प्रिफर्ड कस्टमर की आईडी बनाई, यानी कि कंपनी के अंदर एनरोल किया, और जितनी जल्दी हो सके मैंने अपना 2 सीसी लेवल यानी कि परमानेंट लेवल जो होता है, जिसकी कॉस्ट होती है 35,000 to 40,000 के बीच की होती है। कॉम्बो से अगर आप जाते तो 30 हजार का पड़ता है ये मैंने कंप्लीट किया। वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने जॉब छोड़ दिया और मुझे अर्निंग नहीं हो रही है, मुझे फ्रीडम नहीं मिला। मैं आराम से अपना बिजनेस घर बैठे बैठे एंजॉय कर रही हूँ। तो आपको भी फर्स्ट जो कदम है वो क्या उठाना है, आपको सबसे पहला अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको अपना 2 सीसी कंप्लीट करना है। 2 सीसी कंप्लीट करने के बाद आप इस कम्युनिटी के अंदर आते हो और आपको क्या मिलता है, आपको एक ऐसा मॉडल मिलता है एफएलपी का जहाँ पे हेल्थ भी है और जहाँ पे वेल्थ भी है। जी हाँ, आपने जितने पहले बिजनेस देखे जो मैंने कंपेयर किए, जो आपकी लाइफ मैंने कंपेयर की, इतने बिजनेस थे, सारी चीजें तो है ही कि भाई बजट भी ज्यादा जा रहा है, आपको मेंटरशिप नहीं मिल रही है, सब कुछ तो है ही, लेकिन एक चीज ये भी है, बाकी सारे बिजनेस में आपको सिर्फ पैसा मिल रहा है लेकिन हेल्थ कहाँ है। आपके पास टाइम है, अगर आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपके पास अगर हेल्थ ही नहीं है सब कुछ एंजॉय करने की, तो आपका बिजनेस कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो बेकार है आपके लिए। बट फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको क्या देता है, जो आपको हेल्थ भी देता है और जो आपको वेल्थ भी देता है।
बिकॉज योर हेल्थ इज योर वेल्थ, सो इन्वेस्ट वाइजली। आपकी हेल्थ है तो आप सब कुछ कर पा रहे हैं, जिस दिन हेल्थ नहीं होगी आपको कोई भी चीज जिंदगी की मजा नहीं देने वाली है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि एफएलपी के बेनिफिट क्या है, अगर हाउस वाइफ की नजर से अगर आप देखना चाहें तो। देखिए, ट्रस्टेड इंटरनेशनल ब्रांड है, 45 ईयर से चल रहा है, ट्रस्टेड इंटरनेशनल ब्रांड है, 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है ये। आपको कोई डिलीवरी की चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ कंपनी करके देती है। वेलनेस प्रोडक्ट है, आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल रेडी टू यूज में आते हैं। आप जब इसे लेते हैं अपने कॉम्बो किट के साथ में, आप इसे यूज कर सकते हैं। लो एंट्री कॉस्ट है, इतना पैसा नहीं है। जितने भी बिजनेस आपने देखे वहां आपको बार बार क्या करना पड़ रहा है, पैसा लगाना पड़ रहा है। कोई भी बिजनेस है आपको हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार अपना 2CC कंप्लीट करना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम की आपकी लर्निंग है और लाइफ टाइम की आपकी अनलिमिटेड अर्निंग है। और स्किल क्या चाहिए आपको, जीरो स्किल रिक्वायर्ड, बस आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ अब मुझे कुछ सीखना है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आपके लिए काम करना बहुत आसान है फॉरएवर के अंदर। इसलिए फॉरएवर मुझे बेस्ट लगा टीएलएफ ट्विटर कम्युनिटी के साथ में, क्योंकि एफएलपी इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ हेल्दी एंड वेल्दी लाइफस्टाइल। फॉरएवर आपको सिर्फ पैसा नहीं देती है, फॉरएवर सिर्फ आपको हेल्थ नहीं देती है, फॉरएवर आपको हेल्थ भी देती है, फॉरएवर आपको वेल्थ भी देती है। और फॉरएवर सच में एक लाइफस्टाइल है। अगर आप फॉरएवर में काम करने लगते हैं, फॉरएवर के साथ काम करने लगते हैं, फॉरएवर के लिए काम करने लगते हैं, तो आप सच में अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा लेते हैं। ये आप समझ सकते हैं, जब आप इसमें कुछ महीने हमारे साथ काम करेंगे आप देखेंगे आपका एटीट्यूड चेंज हो चुका है, आपका माइंडसेट चेंज हो चुका है, आपकी सोचने की जो शक्ति है वो बढ़ चुकी है और आपका जो विजन है वो क्लियर हो चुका है। अब आप फ्यूचर देख पा रहे हैं। अब आप अपने आप को टिपिकल हाउसवाइफ नहीं मान रहे, अपने आप को बिजनेस ओनर कह रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस आपको सिर्फ फॉरएवर के अंदर से ही मिलते हैं और कहीं से नहीं। अब सामने आप देख पा रहे हैं कि जब आप टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप एक हाउसवाइफ से अब हटके क्या हो जाते हैं, आई एम अ मैग्नेट फॉर मनी सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। जी हाँ, जहां आप ये सोचते थे कि हाँ मेरा काम क्या है, सुबह उठना, खाना बनाना और फिर घर के काम करना, सो जाना, लेकिन वही अब आपकी सोच ये हो जाती है कि आई एम अ मैग्नेट फॉर मनी सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो काम कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। आपको प्योर डिजिटल सिस्टम के साथ में काम करना है, यानी कि आपको अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस बनानी है और वो प्रेजेंस बनाने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करना होता है जो हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको सिखाएंगे जीरो लेवल से किस तरह से आपको वीडियो बनाने हैं, किस तरह से आपको अपने आप को सामने प्रेजेंट करना है सभी लोगों के सामने। आप पर लोग भरोसा करें तो, और आपको आप पे भरोसा करके लोग आपको ज्वाइन करें, वो कैसे होगा वो सब कुछ कम्युनिटी के अंदर आपको सिखाया जाएगा। यू अर्न फ्रॉम बोथ प्रोडक्ट यूज एंड टीम बिल्डिंग। आप खुद का एक ऐसा बिजनेस तैयार कर रहे हो यहाँ पे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाए हुए, जहां पर आप टीम से भी अर्न करोगे और आप अपने आप ही खुद सारी अर्निंग करोगे। टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी के अंदर आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना भी सिखाया जाता है, यानी कि फॉरएवर ही नहीं, फॉरएवर के साथ साथ आप डिजिटल मार्केटिंग को कैसे यूज कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी डिजिटल असेट बना सकते हैं, ये सब कुछ आपको टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। तो हुई ना बात ये कि आप यहाँ पे हुए आई एम अ मैग्नेट फॉर मनी सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, आपके लिए सब कुछ आसान कर दिया गया है। टीएलएफ क्रिएटर आपको पूरा का पूरा ट्रू सपोर्ट सिस्टम देता है। टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी आपके लिए बनाया गया ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है। कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इतना काम इसी दिन करना है, इसी महीने करना है। हर लेवल पर ट्रेनिंग दी जाती है। जरूरी नहीं है कि आप कहें कि नहीं हमारा तो लेवल अप नहीं हो रहा है, या अब हमें लग रहा है कि हम थोड़ा काम नहीं कर पा रहे, हम गैप ले रहे हैं तो हम पे ध्यान नहीं हो रहा है। नहीं, आपको पूरा परिवार की तरह से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये सिस्टम है। यहाँ पे हर चीज सिस्टम के थ्रू होती है। मॉर्निंग सेशंस होते हैं, नाइट के सेशंस होते हैं। मॉर्निंग सेशन का कोई टाइम बंद है कि सुबह 11 बजे हो रहे हैं, रात को 9 बजे हो रहे हैं, और प्रॉपर इन्विटेशन आता है, यानी कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आज इन्विटेशन पता ही नहीं था कि किस चीज का है। लाइव ट्रेनिंग्स है, आपको पता है कि हाउस वाइफ के लिए ट्रेनिंग हो रही है, आपको पता है कि स्टूडेंट के लिए हो रही है, आपको पता है कि जॉब पर्सन के लिए हो रही है। तो आपको कब किसको इन्वाइट करना है, किसको बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है, किसको दिखाना है, सब कुछ ट्रेन किया जाता है। और आपको प्रॉपर सिस्टम आपके मोबाइल में मिलता है, यानी कि आफ्टर डूइंग द 2CC आपके मोबाइल में एक पूरा का पूरा कोर्स आता है जिसको आप एक्सेस कर पाते हो। एक
सोचिए सिलेबस की तरफ पढ़ पाते हो, व्हाट इज फॉरएवर, व्हाट इज टीएलएफ क्रिएटर, हाउ टू प्रमोट योर फनल, कैसे करना है बिजनेस, वीडियो कैसे बनाना है, सब कुछ। मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ आसान शब्दों में कि आपको करना क्या है, तो मैं आपको ये कहूंगी आपको सिर्फ अपना फोन उठाना है और कंटेंट बनाना शुरू करना है। बाकी सारा काम बैक एंड पे सिस्टम के साथ हो जाएगा और आपको सिर्फ डेली सेशंस देखने, इसके अलावा इसमें और कुछ काम आपको नहीं करना है। अब जो लोग फॉरएवर को थोड़ा जानते हैं उनके मन में ये बात आ रही होगी कि नहीं और भी कुछ होता है, तो मैं बता दूं फॉरएवर इज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर जब कोई व्यक्ति जब तक आपको ज्वाइन नहीं करेगा तब तक आपको कमीशन नहीं आएगा। तो हम आपको यही सिखाते हैं कि कैसे आप अपना ब्रांड बनाएंगे, कैसे लोग आप तक पहुंचेंगे और कैसे लोग आपके साथ जुड़ के बिजनेस करना चाहेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपका काम फॉरएवर के अंदर डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पे टारगेट नहीं होते हैं, यहाँ पे टैलेंट की कदर की जाती है। तो ये है टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी। अब हम आगे चलते हैं। टीएलएफ क्रिएटर के अंदर आपको सच में एक विजन मिल जाता है, तो होल्ड द विजन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आप इस प्रोसेस पे भरोसा रखिए, क्योंकि आप ना एक बार अपनी लाइफ को इमेजिन करके सोचिए। जस्ट इमेजिन कि अगर घर पर हो, बच्चे स्कूल गए हैं, आप अपने फोन से सिर्फ 2 घंटे का काम करती हो, सिर्फ 2 घंटे का काम करती हो और इनकम आपके अकाउंट में आ रही है। और अब आप गिल्ट फ्री मदरहुड में, मतलब वो माँ सिंड्रोम नहीं है कि अरे बच्चों के लिए तो मुझे छोड़ना पड़ेगा या मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ तो मैं बुरी माँ हूँ, नहीं। आप वो गिल्ट फ्री मदरहुड आपको मिल चुका है, फाइनेंशियल पीस आपके पास में है, पर्सनल रिस्पेक्ट आपको लोग दे रहे हैं, आपकी टीम की तरफ से रिस्पेक्ट मिल रही है, आपकी फैमिली आपको रिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि घर में रहकर आप बढ़िया काम कर रहे हो, आपकी इमेज बन रही है, आपका ब्रांड बन रहा है। आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन है कि हाँ अब आप कुछ कर पा रहे हो, आपको चुनना नहीं पड़ रहा है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास फ्रीडम भी है, आपके पास पैसा भी है, टीम भी है, एक पहचान भी है, आपकी रिस्पेक्ट भी है और आप खुद के लिए कुछ कर पा रहे हो, तो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी मिलने लगता है। अब ये देखिए मेरी टीम, मैंने बताया था ना आपसे कि मैंने एएस लेवल पे शुरुआत, प्रीफर्ड कस्टमर से फिर एएस लेवल पे शुरुआत करी, फिर मेरी टीम बनी, फिर क्या हुआ, फिर हुआ जादू। मैंने फॉरएवर का जो सुपरवाइजर लेवल होता है उन दिनों 25 सीसी में होता था, मैंने 27 सीसी में कंप्लीट किया। लेकिन अभी तो ये आपके लिए बहुत आसान है, अभी फॉरएवर का सुपरवाइजर लेवल सिर्फ 10 सीसी में होता है। यानी कि आप सोचिए आप हाउसवाइफ है, आप मेरी इस बिजनेस वेबिनार को आप देख रही हैं, आपके साथ सिर्फ 4 दोस्त, जी हाँ जहाँ 4 यार मिल जाए, आपके सिर्फ 4 दोस्त इस बिजनेस को करने के लिए रेडी हो जाते हैं आपके साथ में। वो चाहते हैं कि हमारी हेल्थ भी हो, हमारी वेल्थ भी हो, तो आपका सुपरवाइजर लेवल अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, तो यानी कि आप डायरेक्ट फॉरएवर के अंदर एज ए सुपरवाइजर लेवल भी वर्क कर सकते हैं। आपको प्रिफर्ड कस्टमर या एएस लेवल सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट सुपरवाइजर लेवल पर आकर भी वर्क कर सकते हैं। अभी तो कंपनी ने बहुत इजी कर दिया, क्योंकि आपको सिर्फ 10 करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए, जब ये सुपरवाइजर लेवल मेरा क्रैक हुआ तो घर में और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, विश्वास आया। अब आप ये सवाल अपने आप से पूछिए कि मैंने डिसीजन ले लिया, टेलर फिल्टर कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, लेकिन आप क्या करने वाले हैं? आप अभी जहाँ पे हो क्या आपको वही रहना है? क्या आपको अपनी लाइफ में नए गोल्स अचीव करना है? और क्या आप 6 महीने बाद कुछ नए लोगों की लीडर बन चुकी होंगी, जैसे कि मैंने भी आपको पिक बताया था? अगर मैं घर में रहती, अगर मैं कोई भी ऐसा बिजनेस कर रही होती जो मैंने आपको बताया, तो क्या मैं लीडर वाली जो लाइफ है वो जी पाती? क्या मेरी टीम होती? क्या मुझे ये जो सुकून है वो मिलता? तो आप बताइए, आज से 6 महीने बाद अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? और फिर ये देखिए आगे का सफर, जब मैंने इसको और जाना और समझा, मेरी टीम ने मेरा सपोर्ट किया, तब मैंने फॉरएवर का असिस्टेंट मैनेजर, जो मैनेजर का जो लेवल होता है वो भी मैंने अचीव किया। इसमें आपको हर 2 महीने, मतलब हर 2 महीने के लिए, किसी भी 2 महीने के अंदर, सॉरी, किसी भी 2 महीने के अंदर आपको 60 सीसी कंप्लीट करने होते हैं। और जो अचीव किया मैंने, कहीं नहीं गई हूँ, घर बैठे बैठे किया है, सिर्फ कंटेंट बनाया है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और अपनी टीम के साथ कुछ मीटिंग्स की है और सारा काम हो गया। घर से बिना बाहर निकले, बच्चों के साथ रहकर, घर पे जब चाहे तब काम करके, मीटिंग अपने हिसाब से करके, ये सब मैंने अचीव किया है। तो जब मैं कर सकती हूँ 2006 की शादी के बाद, अब मैंने, मतलब सोचो 18-17 साल बाद जब मैंने काम करना शुरू किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने तब क्यों नहीं शुरू किया था, या तब मुझे ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली।
बट कहते हैं ना कि नहीं चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो जब देर आए दुरुस्त आए तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से पकड़ लिया है। अब टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से ऑनलाइन तरीके से ये बिजनेस कर रही हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, बस आपको ठानना है कि मुझे करना है, सोचना है कि मुझे क्या करना है, और सारा काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, लाइफ तब बैलेंस होगी जब पैसा कमाने की आजादी और समय दोनों आपके कंट्रोल में होगा, है ना। आपको बैलेंसिंग वाली लाइफ चाहिए तो आपको पैसा भी चाहिए और आपको आपकी हेल्थ भी चाहिए। ये सब सिर्फ फॉरएवर के अंदर ही पॉसिबल है। अब क्योंकि आपको ये सफर शुरू करना है और मैं जानती हूँ आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहेंगे, तो आपको बस अप्लाई करना है टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि देखिए, आगे बढ़ने की हमें सिर्फ एक हाथ की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ तो आपको पूरी कम्युनिटी मिल रही है, पूरा सिस्टम मिल रहा है जो आपको सपोर्ट करेगा। कोई प्रेशर नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ ग्रोथ है और गाइडेंस है। तो आज ही अपनी डिजिटल जर्नी शुरू करें टीएलएफ क्रिएटर के साथ में। और शुरुआत करने में अब देर ना करें, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है। और जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं, आपके अंदर बहुत पावर है, बिकॉज वी आर द नेचर। हम नेचर है, हमारे पास बहुत शक्ति है। तो जब हम बाकी सभी की जिंदगियों को संवार सकते हैं, किसी और की जिंदगी को संवार सकते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को क्यों नहीं संवार सकते हैं। तो आप बस इसलिए नहीं संवार पा रहे हैं क्योंकि टाइम इज द ओनली करेंसी यू स्पेंड विदाउट एवर नोइंग योर बैलेंस, यूज इट वाइजली। हमारा समय जो है ना, हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। एक बार आपको बस ध्यान देने की जरूरत है कि आपका समय ना आखिर आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने उसे पकड़ लिया तो फिर देर नहीं होगी, आपकी जो इमेज है, जो आपका विजन है, वो क्लियर हो जाएगा और आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। अभी तक अगर आप बने हुए हैं, यानी कि अपने आप को आप इस कहानी से रिलेट कर पा रहे हैं, एंड मुझे खुशी होगी कि आप मेरे शाइन विद प्रिया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और सेशन लाती रहूं, ऐसी और रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, ऐसे और जर्नी आपके सामने लाती हूँ, और जो मैं अचीव करूंगी फॉरएवर में वो भी आपके सामने लाती रहूंगी। तो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब चलते हैं आगे कि अब आपको करना है क्या है। आपको बस शुरू करना है आपका सफर। जी हाँ, आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप अभी तक मेरे साथ बने रहे। आपको सिर्फ आपका सफर ना शुरू करना है। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये पिक्चर आप देखिए, ये सामने, ये देखिए, एक सिंपल हाउसवाइफ थी। अगर मैं भी आपकी तरह सोचती कि नहीं नहीं होगा नहीं होगा, साड़ी पहनी हूँ, खाना बना रही हूँ, तो शायद मैं भी ये नहीं कर पाती। लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं, पीपल आर नॉट ऑक्सीजन, यू कैन लिव विदाउट देम। मतलब लोगों की बातों की इतनी परवाह मत कीजिए। अगर एक दो चार लोग आपकी जिंदगी में अगर आपसे बात नहीं भी करेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन के साथ रहना है। आपको लोगों के साथ नहीं रहना है, आपको ऑक्सीजन के साथ रहना है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके लिए आप ज्यादा मैटर करती हैं, ना कि लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर हाउसवाइफ वो डिसीजन नहीं लेती तो मेरी ये लाइफ नहीं होती जो आपने अभी देखी, ये लाइफ मेरी नहीं होती। और ना ही मुझे पूरे साल भर के इस तरह से बोनस फॉरएवर कंपनी की तरफ से आए होते। तो आप भी इस लाइफ को जीना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं आपके अकाउंट में हर महीने फॉरएवर की तरफ से टाइमली पेमेंट आता रहे, तो आपको देर नहीं करना चाहिए और आपको ये सफर आज ही शुरू कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप इस स्टोरी से रिलेट कर पाए होंगे और जल्द ही कांटेक्ट करेंगे ज्वाइन करने के लिए टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी को।